Welcome to my channel CA Gayatri's Academy, and today we are going to discuss about the topic money demand in economics. Let's start over with the topic. It's very interesting and बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे. Let's start. Definition of money demand. Money demand refers to the desire to hold money for various purposes rather than spending or investing it immediately. It represents the amount of liquid cash or easily accessible funds people want to hold at any given time. मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारे मनी डिमांड उसको बोला जाता है जो हमारे पास जो मनी को हम अपने पास कैश में रखते या बैंक में रखते, ना कि उसको हम स्पेंड करते या इन्वेस्ट नहीं करते. उसको इमीडिएटली हमारे पास रहेगा तो कि हमें जब ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर सके. ठीक है, तो उसको हम स्पेंड भी नहीं करेंगे, ना इधर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो उसको हम कैश के फॉर्म में या बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में हमारे पास रखेंगे. ठीक है. Money demand refers to the desire or need by individuals, businesses, and the economy as a whole to hold on to liquid assets. Liquid assets जिसको हम संग संग लेके हम खर्चा कर सकते, जैसे कैश हो गया या हमारे बैंक में डिपॉजिट्स रहे. Primarily in the form of money, cash or bank deposits. It reflects the amount of money that people want to keep on hand rather than investing or spending it immediately. The concept of money demand is crucial in understanding how monetary policies are made by the government, interest rates, and inflation impact the economy as a whole. What are the key motives of holding मनी? राइट, मनी और डिमांड जो हम होल्ड करें, व्हाट इज मनी डिमांड? तो इसको होल्ड करने, मनी को होल्ड करने का बात बोल रहे हैं. वी आर नॉट स्पेंडिंग इट, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इट, बट वी आर कीपिंग दैट मनी फॉर अ नीड और अ डिज़ायर. ठीक है, तो व्हाट आर द थ्री रीजंस गिवन? द थ्री मेन रीजंस फॉर होल्डिंग मनी एज आइडेंटिफाइड बाय इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केनिस. व्हाट आर दे? ट्रांजैक्शन मोटिव, precautionary motive and speculative motive. So first let's see transaction motive. People need money for day-to-day transactions such as buying goods and services. दिनचर्या के जो खर्चे होते हैं उसको लगाने के लिए जो पैसा हमें लगेगा, कोई भी सामान खरीदना है, डे टू डे एक्सपेंसेस जो हमें बेयर करने हैं, या कोई भी सर्विस हमें चाहिए उसके लिए जो पैसा लगे उसके लिए हमें रखना है. फर्स्ट मोटिव हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव. सेकंड हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव. क्या बोल रहे हैं? पीपल होल्ड मनी टू कवर अनएक्सपेंडेड एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज. कोई भी इमरजेंसी आ गया तो हमारे पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो हम उसको कैसे मीट करेंगे? कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हमें पता नहीं था पहले से, तो उस प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम कुछ पैसा रखना चाहेंगे. ठीक है, या वो रखना चाहिए भी. स्पेकुलेटिव मोटिव. People may hold money as a form of financial security, especially when they expect the value of other assets to decrease. कोई other asset जो है उसका value कम रहा है. For example, during periods of high uncertainty or when the interest rates are low. अगर जो interest rates हमें दूसरे assets में मिल रहे हैं वो अगर कम जा रहे हैं, तो in that case we will prefer to keep the money. For example, we can say interest rates of bank अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक इज़ गिवन 5%. ठीक है, तो लोगों का क्या इच्छा रहेगा कि चलो बैंक में 5% दे रहे हैं, हम अगर सेविंग्स में रखेंगे तो हम अपना पैसा बैंक में रख देंगे तो क्या हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिले. अभी अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से 0.5% में आ जाता है तो ठीक है, तो अगर 0.5% आ जाएगा तो क्या होगा? लोगों का इंटेंशन क्या होगा? पैसे को निकालो, वहाँ पे तो इंटरेस्ट हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो हम उस पैसे को अपने पास ही रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अनसर्टेनिटी के टाइम में ये इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है तब हम बैंक पैसे को अपने पास होल्ड करना पसंद करें ताकि बैंक में रखें. और इंटरेस्ट जब बड़ा ज़्यादा देगा बैंक तो हम कोशिश करेंगे बैंक में पैसे रखने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, द डिमांड फॉर मनी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक इनकम लेवल्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स? अभी वो जो मनी डिमांड है, हमारे पास पैसा कितना रखना है, कितना हमारा डिज़ायर है, कितना हमारा नीड है, वो कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. Income levels. High income typically increases the demand for money as more money is needed for transactions. जिसका इनकम लेवल ज़्यादा है तो वो इंसान, वो पब्लिक क्या इच्छा रहेगा कि हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, उनका डिमांड ज़्यादा रहेगा, उनका नेसेसिटी चीज़ तक से भी ज़्यादा लग्जरी में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो उनका जो पैसा के नीड है वो ज़्यादा है तो उनको पैसा भी रखना ज़्यादा पड़ेगा. ठीक है, तो इनकम लेवल से डिपेंड करे हम आप कितना खर्चा करना चाहते हो. Interest rates. There is an inverse relationship between interest rates and money demand. Okay, as interest rates rise, the opportunity cost of holding money increases, leading to a decrease in money demand. अभी जो बात डिस्कस की कि अगर बैंक का रेट बढ़ जाएगा तो सेविंग्स में लोग पैसा रखना चाहेंगे तो क्या होगा? हमारा मनी डिमांड
कम जाएगा। लेकिन अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कमता है, ठीक है, वो 5% में था तो लोग बैंक में रखना पसंद करें, अभी 0.5% हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को अपने पास रखना पसंद करेंगे, तो मनी डिमांड बढ़ जाएगा। तो वी कैन से इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड ऑफ मनी डिमांड। प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, जब प्राइस हाई हो रहा है, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस इंक्रीजेस द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी प्राइस सिंस मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्राइस बढ़ता है कोई भी सामान का, जब प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम जितना पहले 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा हमें देना पड़ेगा। सो द प्राइस इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारे पास नीड ऑफ मनी और डिज़ायर ऑफ मनी टू कीप मोर मनी, डिमांड भी बढ़ जाएगा, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मनी डिमांड टेंड्स टू राइज ड्यू टू इंक्रीज ट्रांजैक्शन एंड स्पेंडिंग। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, हमें कोई भी कहीं भी कुछ ज़्यादा खर्चा करना है, या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो मनी का जो डिमांड है वो बढ़ते रहेगा, लोगों का नीड्स ज़्यादा होगा, तो ट्रांजेक्शन अब अगर ज़्यादा करने हैं तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग भी ज़्यादा करना है, तो पैसा भी हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा हाथ में, तो सो वी कैन से द मनी डिमांड इंक्रीजेस। सो वी सॉ दैट इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, बट अदरवाइज इनकम लेवल बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मनी डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम ज़्यादा करेंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, हमारा मनी लेवल बढ़ेगा। ओनली द इंटरेस्ट रेट्स के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। मनी डिमांड कर्व, व्हाट डज द मनी डिमांड कर्व सेज? द मनी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके, हम देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। This means as interest rates decrease, the quantity of money demanded increases since holding money becomes less costly. अभी हमने जो डिस्कस किया, इट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप। सो मनी डिमांड का जो स्लोप है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दिस बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड। Types of money demand. How many types of money demand is there? Nominal money demand and real money demand. The demand for money in current monetary terms, not adjusted for inflation. इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं है, ठीक है, तो करंट जो हमारा कंडीशन है जिसमें हमें डिमांड ऑफ मनी कितना रखना चाहिए या कितना नीड है, okay, the desire how much money we want to keep with us in cash or in bank deposit so that whenever we require it, हमें जब भी पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम वो उसको खर्चा कर सकेंगे, ठीक है। एंड रियल मनी डिमांड, द डिमांड फॉर मनी एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल इन्फ्लेशन, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ मनी हेल्ड। तो नॉमिनल था जो इन्फ्लेशन आया नहीं है, नॉट एडजस्ट फॉर एनी इन्फ्लेशन, इट इज़ द मनी वी थिंक वी हैव टू कीप, ओके। और रियल मनी एक्चुअल इन्फ्लेशन जब हो गया है उसके लिए एडजस्टमेंट करके, जो अभी अगर हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, एंड ज़्यादा खर्चा करने के लिए हमारा डिमांड ऑफ मनी विल ऑल्सो इंक्रीज। सो एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ मनी हेल्ड वो अगर बढ़ जाएगा तो हमें पैसा भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो रियल मनी डिमांड एंड नॉमिनल मनी डिमांड, नॉमिनल वाज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बट रियल मनी डिमांड इट इज़ एडजस्टमेंट इज गिवन फॉर इन्फ्लेशन, एंड सो द प्राइस लेवल जो है हमारा बढ़ेगा कमेगा एज इट इज़ रिक्वायर्ड, सो इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हेल्ड। Liquidity preference theory proposed by John Maynard Keynes. This theory explains that people prefer to hold money because of its liquidity, its ability to be used easily for transactions, precautions and speculations. हमने अभी फर्स्ट में किया है जॉन मेयर्ड केनेस के हिसाब से, क्यों हम 3 reasons, what are the 3 reasons? ट्रांजेक्शंस के लिए, प्रिकॉशंस के लिए एंड स्पेकुलेशंस के लिए, ठीक है। सो द मनी इज लिक्विड, मनी डिमांड का मतलब है मनी हेल्ड इन लिक्विड फॉर्म, जो हमारे पास कैश और बैंक डिपॉजिट में रहेगा, हम उसको जब भी मन खर्चा कर सकते हैं। रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, अभी मनी डिमांड का रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? अंडरस्टैंडिंग मनी डिमांड इज क्रूशियल फॉर सेंट्रल बैंक्स इन सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मैनेजिंग इन्फ्लेशन। अ मिसमैच बिटवीन मनी डिमांड एंड सप्लाई कैन लीड टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। मनी डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक को, सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स को सेट करने के लिए सेंट्रल बैंक हमारा जो सेट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को, उसको लिए, प्लस मैनेजिंग द इन्फ्लेशन जब आता है बैंक में, तो अभी हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स, हमारा जो परचेजिंग पावर ऑफ people increases or decreases just depending on the inflation deflation in the economy. A mismatch between money demand and supply can lead to inflation or deflation. अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब पैसे हर चीज़ में हम कम खर्च रहे हैं, तो हमारे पास मिसमैच हो जा रहा है, ज़्यादा पैसा रहेगा लेकिन खर्च करने के लिए सामान में हमारे पास पैसा भी कम लग रहा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के टाइम में हमारे पास पैसा कम है, डिमांड ऑफ मनी इज़ लेस, मनी डिमांड इज़ लेस, वी आर नॉट होल्डिंग द मनी फॉर द रिक्वायरमेंट, but inflation is there, we are required to
परचेज द सेम अमाउंट ऑफ थिंग एट अ मोर हायर प्राइस, ठीक है, ज़्यादा प्राइस में खरीदना है लेकिन पैसा उतना नहीं, तब भी एक मिसमैच हो जाएगा, ठीक है. Remembering these key points will help us understand how and why individuals and economies manage money demand and how it plays into broader economic policies. These factors affect how much money individuals, businesses, and the economy as a whole choose to hold rather than spend or invest. The key factors include, what are the key factors? Okay? Income level. Higher income level typically leads to greater demand for money since people need more liquidity for transactions. As income rises, people spend more, which increases the need for money. Income level बढ़ेगा, हमारा requirement of money increase बढ़ेगा, तो हमारा demands भी बढ़ेगा, demands बढ़ेगा तो what happen? People will spend more money. Okay? अगर पैसा है तो हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग बिकॉज नीड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू आवर लेवल ऑफ इंक्रीज ऑफ इन इनकम. Interest rates have an inverse relationship with money demand. When interest rates are high, the opportunity cost of holding money increases because individuals and businesses can earn more by investing in interest bearing assets, right? Reducing the demand for money. इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा दे रहा है, बैंक दे रहा है, या कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट कहीं भी इन्वेस्ट कर जहाँ पे हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है, तो हम ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेंगे, तो डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज. कन्वर्सली व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, पीपल आर मोर लाइकली टू होल्ड कैश, इंक्रीजिंग मनी डिमांड. अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है, रिटर्न भी मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी हमारा डाउन है, तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू लाइकली टू इन्वेस्ट द मनी इन द बैंक और एनी इन्वेस्टमेंट stocks anywhere. So what happens in that case? Increasing the money demand. Price level inflation. Higher prices increases the demand for money, okay, because people need more money to make the same purchases. This is known as the price level effect. Okay, इसको क्या बोला जाता है? Price level effect. प्राइस वही सामान 1 kg अगर हम चीनी पहले ले रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल फॉर 30 रुपीज़, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन इट इंक्रीज टू 50, तो 1 kg चीनी खरीदने के लिए हम अगर तब 30 रुपीज़ में 30 रुपीज़ में खरीदे, अभी हमें 50 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है सेम अमाउंट ऑफ चीनी हमें खरीदने के लिए. सो व्हाट इज़ दैट इज़ इन्फ्लेशन के लिए इफेक्ट हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द प्राइस लेवल इफेक्ट. ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड्स द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस. मनी का जो वैल्यू है वो कमता है, लीडिंग टू हायर नॉमिनल मनी डिमांड, ठीक है. Economic activity. When the economy is growing, businesses and consumers engage in more transactions. Businesses ज़्यादा नए नए business startup start हो रहे हैं, consumers का खरीदना बढ़ रहा है, ठीक है, which increases demand for money. Conversely, during a recession, economic activity slows down, reducing the need for money. जब रिसेशन रहेगा तब हमें खरीदने का भी, बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हो ही नहीं रहा है, किसी को कुछ खरीदना नहीं, कंज्यूमर्स का इनकम भी लेवल भी इतना हाई नहीं है. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द नीड फॉर मनी विल डिक्रीज. Payment technologies. Advances in payment technologies like credit cards, online banking, and mobile payment systems can reduce the demand for cash because people have alternative ways to manage transactions. The availability of easy credit or instant payments can shift the demand for money. अभी हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम केस में हम कैश कैरी करते हैं आजकल नहीं, बिकॉज वी आर एबल टू मेक द पेमेंट्स थ्रू आवर गूगल पे, UPay, there are so many Paytm, all these things we are making the payments through credit cards, debit cards, online banking systems, okay. We are having the mobile payment systems, we are not anymore carrying the cash with us. So this will decrease the demand for cash because we have alternative ways to manage the transactions. जब भी पैसा लगेगा हम instantly payment कर देंगे through our mobile phones. We don't require the carry the money with us, cash, or we don't require the cash to be with us, right? Financial market stability. In times of financial instability or uncertainty, individuals may prefer to hold more liquid assets, money for safety, increasing money demand. This reflects the precautionary motive for holding money. Financial markets, मार्केट जब इंस्टेबल है, पता नहीं है क्या होगा, either there will be inflation or not, uncertain है, हमें पता नहीं कि क्या होना चाहिए होगा, how much money we require for our needs or any emergency अगर आता है, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैसा हम अपना रखना पसंद करेंगे, तो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर होल्डिंग द मनी. Expectations of future interest rates or prices. If people expect interest rates to rise in future, they may hold less money now to invest in interest bearing assets later. Similarly, if they expect prices to fall, deflation, they might hold on to more money waiting for cheaper goods and service in the future. ठीक है, अभी इन्फ्लेशन होगा, हमें पता है दाम बढ़ेगा, हम पैसा रखेंगे अपने पास, लेकिन अगर डिफ्लेशन होगा प्राइस, तो क्या करेंगे, लोगों का आइडिया रहेगा कि पैसा को हम अभी अपने पास पकड़ते हैं, जब चीपर गुड्स आएंगे तब खरीदेंगे सर्विस इन फ्यूचर. सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स हमारे डिमांड ऑफ मनी को भी अफेक्ट करता है. वेल्थ. The overall wealth of individuals or households can influence money demand.
Okay, wealthy individuals may demand more money for both transactions and precautionary reasons. These factors collectively determine how much money people prefer to hold at any given time, impacting broader economic outcomes like inflation and monetary policy effectiveness. Okay, wealth, अब एक बंदे के पास अगर बहुत पैसा है तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट. बट किसी के पास अगर मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके पास वेल्थ इतना ही है कि ही कैन मीट द एक्सपेंसेस एज वेल एज सम लग्जरीज. ओके, तो उसका डिमांड भी थोड़ा कम होगा. एंड द पर्सन हु इज़ अर्निंग डेली वेजेस जो होगा तो उनका क्या है, दे हैव टू मीट द नेसेसिटीज़. ओके, तो वो नेसेसिटीज़ के लिए पैसा रखेंगे. तो डिमांड ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच अ पर्सन ओन्स द वेल्थ. तो ओवरऑल वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स कैन इन्फ्लुएंस द मनी डिमांड, राइट. वॉट आर द एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मनी डिमांड. हम मनी डिमांड को क्यों समझना है हमें, वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द मनी डिमांड. मनी कितना हमें होल्ड करना है अपने पास सो दैट वी कैन मीट द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. अगर कोई भी डिज़ायर हमारा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हमें करना है उसमें हम कर सकते हैं. तो वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. मॉनेटरी पॉलिसी इनसाइट्स. नॉलेज ऑफ मनी डिमांड हेल्प सेंट्रल बैंक्स इन एडजस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को संभालने के लिए, और जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं गवर्नमेंट सो एज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, राइट. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई. तो अगर अभी इन्फ्लेशन का मार्केट है, पैसा हमारे पास हाथ में नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, राइट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है बैंक्स का, लोग चाहेंगे कि बैंक में पैसा रखने के लिए, ठीक है. लेकिन अभी बैंक में पैसा रखेंगे लोग, इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, राइट. अब जब इंटरेस्ट रेट कम जाएगा, लोग बैंक में नहीं रख के अपने पास होल्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट. फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है, तो बस कमी है. तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट निकालेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू, सो दैट द मनी इज स्टेबलाइज इन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी. बहुत ज़्यादा पैसा जब मार्केट में आएगा तब गवर्नमेंट क्या करेंगे, उस पैसे को फिर से टर्न लेके इंटरेस्ट रेट कमा देंगे, सो दैट पीपल विल नॉट हैव द इंटरेस्ट इन कीपिंग द मनी विद देम. सो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. अभी पैसे का डिमांड ज़्यादा हो गया है, मनी डिमांड विल इंक्रीज विद द इन्फ्लेशन ऑफ द मार्केट. अगर मार्केट हमारा इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है तो क्या होगा, वी नीड मोर मनी, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है. इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज़ जो सेंट्रल बैंक्स बनाएंगे दैट विल बी इन ऑर्डर टू नो द हाउ द मनी इज़ डिमांडेड बाय द पब्लिक. तो मॉनेटरी पॉलिसी इंसाइट्स करने के लिए सेंट्रल बैंक का बहुत ज़रूरी है जानने के लिए व्हाट इज़ द मनी डिमांड ऑफ द पब्लिक, राइट. Inflation control. Understanding money demand allows policymakers to better control inflation by adjusting interest rates. When money demand is stable, central banks can manage money supply more predictably. जब stable रहेगा economy, neither there is inflation nor there is deflation, तब central bank के लिए money supply को maintain करना संभव होगा. Economic forecasting. A stable money demand function allows economists to predict economic trends and guide economic planning and policy decisions, right? Interest rates management. Central banks can use money demand to set appropriate interest rates. When demand for money increases, raising interest rates can reduce demand and prevent overheating in the economy. Interest rate management कैसे सेंट्रल बैंक कर रहा है, जब हमारे पास appropriate interest rates से वो फिक्स करेगा इकोनॉमी का जो सप्लाई का अप एंड डाउन है. व्हेन डिमांड फॉर मनी इंक्रीज, मनी का डिमांड बढ़ गया, लोग अपने पास पैसा ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देंगे तो कि लोग पैसा, डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज, पीपल विल गो एंड कीप इन द सेविंग्स बैंक अकाउंट और इन्वेस्ट इन एनी अदर एसेट्स, राइट. सो दैट ओवर हीटिंग इन द इकोनॉमी इज प्रिवेंटेड. Liquidity preferences, it highlights liquidity preferences in the economy, helping businesses and individuals understand when and why prefer holding cash versus investing. Liquidity मैंने उनको लोगों को पब्लिक एज अ होल एज वेल एज द बिजनेसेस, उनको कैसे पता चलेगा कि कब उनको कितना पैसा लगेगा. सो अब कब उनको इन्वेस्ट करना है, कब उनको पैसा लगेगा, वो उसको डिपेंड, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाउ मच मनी डिमांड इज देयर इन द मार्केट. एंड नाउ अभी हमने जो किया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस मनी डिमांड एनालिसिस करके, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. ओके, अनसर्टेनिटी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर
concerning money demand can be unpredictable and influenced by factors like speculation, sudden change in economic outlook, or technological advances, making it difficult to measure. Yes, अभी अनसर्टेन ह्यूमन बिहेवियर क्या बहुत अनसर्टेन है. वी डोंट नो व्हाट द पीपल. अभी कुछ भी एक नया, अभी से कोई भी नया फ़ोन मार्केट में आया, ठीक है, अभी कुछ भी जो आईफोन 16 है, सब लोग क्या उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं, राइट. तो उसमें क्या हो गया, मनी डिमांड विल इंक्रीज, राइट. तो ह्यूमन बिहेवियर इज इन, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट फ्रॉम बिफोर. बहुत सारी चीज़ से स्पेकुलेशन, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया, चलो इसी स्टॉक में पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे. तो मनी डिमांड डिक्रीज हो गया. तो सडन चेंज इन इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेजर बिफोर हैंड कि क्या लोगों का डिमांड ऑफ मनी रहेगा. ओके, डिफिकल्ट इन मेजरिंग, एक्यूरेटली मेजरिंग मनी डिमांड इज चैलेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स अप एंड डाउन, सर कोई भी कुछ, कहीं भी कुछ स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है. वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. डिजिटल करेंसीज, ओके, एंड वेरिंग फॉर्म्स ऑफ एसेट्स दैट पीपल होल्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू मनी. तो अभी लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स, इक्विटी मार्केट, right, and everything, it is very difficult to measure beforehand what is the financial markets में क्या अप रहेगा या डाउन रहेगा. तो जब अगर पहले मेजर ही नहीं कर सकेंगे, डिजिटल करेंसीज हम मेजर नहीं कर सकें पहले, तो हम कैसे समझेंगे कि लोगों का डिमांड ऑफ मनी कितना रहेगा, राइट. Changes in velocity of money over time. The velocity of money, how quickly money circulates in the economy, can change, making it harder to use money demand for economic predictions or policies. कोई भी पॉलिसी बनाएंगे या कोई भी प्रेडिक्शंस करना है आगे, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मनी का जो स्पीड है कि कितनी जल्दी सर्कुलेट इकोनॉमी में, वो हमें पता नहीं चलेगा. तो मैंने मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मनी. तो ये एक डिसएडवांटेज है, मेजर करना डिसएडवांटेज है, प्लस लोगों का जो बिहेवियर है उसको भी हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स, political instability, and technological changes like digital payments or cryptocurrencies can cause sudden shifts in money demand, complicating its use for policy purposes. कोई पॉलिसी बनाने के लिए हमें पता चलना पड़ता है कि मनी डिमांड कितना है, लेकिन दैट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स. कोई भी एक इकोनॉमिक इवेंट होगा जिसके लिए इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी मार्केट में आ गया. एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट चेंज हो गया, उसमें भी इफेक्ट आ जाएगा. पूरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट विल क्रैश और इट विल बी ओके फाइन. एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाइक डिजिटल पेमेंट्स और क्रिप्टो करेंसीज, sudden shifts in money demand, okay, complicating its use for policymakers. Short term focus, changes in money demand can sometimes be volatile. मनी डिमांड का जो चेंज है, मतलब कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, वो बहुत ही वोलाटाइल है, लीडिंग टू शॉर्ट टर्म पॉलिसी रिस्पॉन्सेस. कोई पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कोई अभी मार्केट इन्फ्लेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना, लेकिन झट से क्या देखें वो पूरा मार्केट डाउन हो गया. तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स, रिसेशन आ गया, संग, तो पॉलिसी पहले से हमें नहीं पता चला, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स आ रहा है कोई भी पॉलिसी का. वी नॉट अलाइन विद लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. कोई भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट बना रही है, सेंट्रल बैंक बना रहा है, पोटेंशियली मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए, वो हम फॉलो नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट. मार्केट का जितना वोलेटिलिटी हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि एक पब्लिक का कितना पैसे का डिमांड होगा. सो मनी डिमांड ऑफ पीपल कैन नॉट बी अंडरस्टूड इफ द मार्केट इज वोलेटाइल, राइट. अंडरस्टैंडिंग मनी डिमांड इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग इकोनॉमीज, बट इट कम्स विद challenges in accuracy and responsiveness due to changing economic conditions and individual behavior. First of all, individual behavior is not predictable. Second of all, economic conditions completely change होते जा रहा है, and change भी इतना volatile है that we are not able to understand beforehand. So money demand को समझने के लिए managing economies, why it is required by the central banks to manage the economy, but it comes with challenges in accuracy and responsiveness. इसको accurate भी होना है and responsive कितना है, the जो economic conditions and individual behaviors कितना रिस्पॉन्स करेगा हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज़ को. तो ये सब चीज़ शॉर्ट टर्म फोकस है, दैट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म फोकस. लॉन्ग टर्म फोकस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोलेटाइल है, हरदम चेंज. और कोई भी पॉलिसी बना फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अलाइन विद द मार्केट चेंज ऑफ मार्केट. ओके, अभी वो पूरी फिर से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो शॉर्ट टर्म फोकस जो है वी कैन सी. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी डिमांड. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैंने समझने, मनी डिमांड का डिसएडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज ऑफ नोइंग हाउ टू वी विल मेजर द डिमांड ऑफ मनी, राइट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.